नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे में चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन बताए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए आप, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि पेट के लिए अपलोड किया गया है। साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों, सभी वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 से है। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है प्रलय का विलोम क्या होगा। प्रलय का विलोम क्या होता है? विलय होता है, या सृष्टि, या पुण्य, या फिर आलय होता है। तो प्रलय का जो विलोम होता है सृष्टि होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। नियति किसे कहा जाता है? नियति का समानार्थी शब्द होता है भाग्य होता है, भाग्य। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में हम कहते हैं अनाहुत। क्या कहते हैं? अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर जो होगा आपका संकट में कठिनाइयों से बचना। बाल बाल बचना अर्थात संकट में कठिनाइयों से बच जाना। आगे बात कर लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन की इसमें बात कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द अशुद्ध है? तो जो निरापराध लिखा गया है यह गलत लिखा गया है दोस्तों, यह निरापराध गलत लिखा गया। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कहाँ भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वर्ड है। डिजिटल पंचायत वर्ड कहाँ है? तो यह केरल में है। किस राज्य में है? केरल में जो है डिजिटल पंचायत राज वर्ड है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कांचीपुरम स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासक के दौरान बनाया गया था। किस वंश के शासक के दौरान बनाया गया था जो कैलाशनाथ का मंदिर है? तो इसको बनवाने वाले जो थे पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के शासक जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था 685 ईस्वी में। कब बनाया था? 685 ईस्वी में बनवाया था नरसिंह द्वितीय। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कह रहा कि एमएसपी में वृद्धि ने किसानों के मोटे अनाज के उत्पादन से क्या जो है क्या के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के मजबूर करता है। क्या उत्पादन करने के लिए मजबूर करता है? तो गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। एमएसपी दोस्तों, एमएसपी वह दर होती है जिस पर सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदी जाती है। जिस पर सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदी जाती है उसे एमएसपी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कह रहा कि किस देश ने शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त प्रकाश को नवीकरण ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। तो कौन सा देश खोजा है? यह भारत है। ऑप्शन ए हमारा होगा भारत। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। संघ सूची में शामिल नहीं है इनमें से कौन सा? तो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है यह राज्य सूची में शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है यह केंद्र सूची में नहीं है, संघ सूची में नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य है, यह राज्य सूची में शामिल किया गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 41 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में आयकर को क्या कहा जाता है। भारत में जो आयकर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रत्यक्ष और प्रगामी आयकर कहते हैं। प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है एनएमए ने जुलाई 2022 में
किससे जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? किस महान व्यक्ति का है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 जो स्थल हैं उनको जो है राष्ट्रीय स्मारक में शामिल करने की सिफारिश की है। तो इसमें से जहाँ एक बाबा साहब अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किए थे उस बरगद के पेड़ को शामिल करने की बात कही गई है, और दूसरा जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास किए थे उस स्कूल को शामिल करने की बात कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है 43 नंबर का, जो है सकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सकेवा किस राज्य में मनाया जाता है? सकेवा जो मनाया जाता है यह सिक्किम में मनाया जाता है। सकेवा दोस्तों कहा जाता है पूजा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सकेवा को पूजा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बात करें तो अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? शिवाजी जो थे सूरत को कितनी बार लूटे थे? तो यह 2 बार लूटे थे। एक लूटे थे 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, और दोबारा लूट लिए थे 1677 ईस्वी में। कब? 1677 में। तो शिवाजी कितनी बार लूटे थे? 2 बार। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है 45 नंबर का, कह रहा किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। इसमें पूछ रहा है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था? तो यह जब 1956 में पुनर्गठन हुआ था तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछ रहा है 47 नंबर का, कि पंजाब में मनाया जाने वाला एक लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जो पंजाब में एक लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है वह किस महीने में मनाया जाता है? तो यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जनवरी के महीने में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1913 में। कौन किए थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, पुष्प के जो अंतरिम सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्त्री केसर कहा जाता है। पुष्प का जो सबसे भीतरी भाग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जो डीपीएसपी है यह वाद योग्य नहीं है? तो अनुच्छेद 37 कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह वाद योग्य नहीं है। ठीक, बाकी मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी इतिहासकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी इतिहासकार जो हैं यह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें कहा जाता है पितामह भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? पंजाब का वह कौन सा त्यौहार है जो रबी फसल की जब कटाई होती है तब उसे मनाया जाता है? तो यह है दोस्तों बैसाखी। बैसाखी जो है जब रबी फसल की कटाई होती है, गेहूं की अर्थात कटाई होती है मार्च अप्रैल में, तब मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। ठीक, और इसे खेती का पर्व के नाम से भी जाना जाता है इस त्यौहार को। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम पंथी और गर्म पंथी से फूट में एकजुट हो गए थे? तो किस जो है अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल दोनों एक शामिल हो गए थे, एकजुट हुए थे? तो
तो यह 1916 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार, और इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों शामिल हो गए, साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी शामिल हो गए। इसमें उसको कहा दिया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दे दिए गए थे 1916 के ही अधिवेशन में। और इसमें जो है कहा गए थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कहा जाता है सूफी परंपरा में पीर क्या आशय है। सूफी परंपरा में जो पीर होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो उसका सही होता है, सूफियों का गुरु को पीर कहा जाता है। जो सूफियों के गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी जल का जो चक्र है किसके द्वारा संचालित होता है। तो यह सूर्य के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा होगा, सूर्य के द्वारा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में एनजेडसी की 30वीं बैठक में अध्यक्षता किस शहर में की थी। जो अमित शाह हैं, जुलाई 2022 में उत्तरी केंद्रीय परिषद की 30वीं बैठक जो हुई थी वह किस शहर में हुई थी। तो यह जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि फ्लाई ऐश क्या होते हैं। फ्लाई ऐश क्या होते हैं? तो दोस्तों जो फ्लाई ऐश होते हैं वह बहुत बारीक कण होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसे चीज़ को जलाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो फ्लाई एक छोटे लघु के कण होते हैं। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा होगा। ऐसा ऐश जो होता है लघु कण होता है, छोटा कण होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, पोटेशियम परमैंगनेट में एक अणु के कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। एक अणु के कितने परमाणु ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? तो 4 मौजूद होते हैं। कितने? 4। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, अशोक चक्र में जो है सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह है नीरजा भटोर। क्या है? नीरजा भनोट है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इनको जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारत की पहली महिला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना परिचालन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह 1616 में शुरू किए थे, अपना 1616 ईस्वी में। और 1845 तक जाते जाते इन्होंने अपनी सारी कंपनियां को ब्रिटिश ईस्ट में शामिल करके बेच के चले गए दोनों। तो डेनिश जो है अपनी कंपनी को कब बेचे थे? 1845 में। और अपनी कंपनी की शुरुआत कब किए थे? तो 1616 में। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि राज्य की वास्तविकता, कार्यपालिका और शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्य की वास्तविकता और कार्यपालिका का शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मुख्यमंत्री द्वारा। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष जो होंगे मुख्यमंत्री होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि जो शांताराम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा उपन्यास लिखा गया है। जो शांताराम है, शांताराम एक उपन्यास है, उसके लेखक कौन पूछा है, यही पूछा है। तो उसके लेखक कौन है? तो ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स हैं। कौन है? ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। और यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं। इन्होंने लिखा है शांताराम उपन्यास। बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी है, मानसून पर आधारित है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा महामधन जो है उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। जो
मगध है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हमारा होगा तमिलनाडु। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है उसका अर्थ सामान्यतः क्या है? जहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जहाँ पर जो है सीमांत उत्पादकता जो है शून्य होती है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर की। इसमें 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? अस्थायी स्वशासन का जो पिता कहा जाता है वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा है जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोटा का नाम किस खेल से संबंधित है? जो प्रशांत डोटा है किस खेल से संबंधित है और इनका 44 वर्ष की आयु में 2021 में मृत्यु हो गई थी। तो यह जो खिलाड़ी हैं यह है दोस्तों फुटबॉल के हैं। किसके हैं? प्रशांत डोटा जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आगे बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा है कह रहा मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज करने वाले हैं रॉबर्ट हुक। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में कोशिकाओं की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। अगला है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, नीचे पानी छोड़ जाती हैं। कितने टेम्परेचर पे जो है झीलों का पानी ऊपर बर्फ़ जम जाता है और नीचे पानी ही रहता है? बर्फ़ की एक परत जम जाती है 0 सेल्सियस पर। कितने 0 सेल्सियस पर झील तालाब में जो है ऊपरी परत पर बर्फ़ जम जाते हैं और नीचे पानी ही रहता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है कि पेड़ों की प्रसिद्ध जो प्रजाति है सुंदरी, यह कहाँ पाई जाती है? सुंदरी प्रजाति के जो पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, वह मैग्रोवा वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैग्रोवा वन में पाए जाते हैं। सुंदरी नाम की एक प्रजाति पौधा होता है। आगे बात करें तो इसमें पूछा है बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व हुआ था वहाँ से कौन किए थे? तो वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज भारत में सोने और किस धातु में कमोडिटी जो है डेविएटेड अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? सोने के साथ कौन सी धातु को मिलाया गया है? तो यह चांदी को है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, चांदी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है आर के नारायण द्वारा लिखित है? इनमें से कौन पुस्तक है आर के नारायण द्वारा लिखित है? तो आर के नारायण द्वारा जो लिखित पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड्स को लिखे हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक जो हैं आर के नारायण हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है कह रहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 28 जनवरी 1950 को हो गई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से भी अधिक था? जनसंख्या घनत्व जो है 800 से अधिक था वह केरल राज्य का था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है कि क्वेश्चन इसमें पूछा है कह रहा कि निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? जो साइट्रिक एसिड रहता है किस में रहता है? दही में, काले चने में, नींबू में, इमली में। तो साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है नींबू में पाया जाता है, ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। संतरा, नींबू आदि फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी कौन हुआ करते थे उस समय? तो देवगिरी थी। कौन थे? देवगिरी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से होता है? जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है पूछा, तो वह होता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा।
ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगला है, इसमें पूछा है 83 नंबर, कह रहा कि निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा जो नृत्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें जो सौरा है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों, किसान अपनी फसल जब काटते हैं तब सौरा त्यौहार मनाते हैं। अगला है, किसमें पूछा है 84 नंबर, ये कह रहा है पोलैंड में एनालॉग जो है अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे वह थे दोस्तों जानवे रंगेती। क्या थे? जानवे ढंगेती। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें है कि 25 नंबर क्वेश्चन, 85 का सॉरी, कि 420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो इटली के यात्री का नाम क्या था। 420 ईस्वी में आया था, जो 1420 में वह आया था निकोलो डी कांटी। निकोलो डी कांटी आया था और उस समय शासक वहाँ के थे देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो डी कांटी 1420 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ, क्योंकि आगे जो मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।